अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय चल रहा था पंचीकरण के अंदर कि अज्ञान जो है वो किसको है। उसने शंका की थी, शंका साधक ने, कि आप कहते हैं मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ, ब्रह्म रूप हूँ। आप उदाहरण भी देते हैं तत्त्वमसि उपनिषद में है, वेदों में है कि वह तू है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म के लक्षण हैं, परमात्मा के लक्षण हैं। और जीव के लिए कहा गया वेदों में तत्त्वमसि, वह तू है। तो जब गुरुदेव ये बात कही गई कि सर्वत्र ज्ञान स्वरूप विराजमान है, मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, तो फिर ये अज्ञान किसको है। फिर आप कहते हैं ज्ञान सुन लो, तत्वज्ञ पुरुषों का संग कर लो, तो अज्ञान किसको है। तो यहाँ पर चल रहा था कि अज्ञान बुद्धि के अंदर है। हमारा जो नेत्र है दुनिया को देखने का, वो हम बुद्धि से देखते हैं। आँखों से रूप प्रत्यक्ष होता है, पर हम जो देखते हैं वो बुद्धि जैसी जिसकी है उसके अनुसार देखती है। किसी के प्रति हमारे संस्कार जो पड़े हुए हैं बुद्धि में कि ये देवता है, तो आता है तो हमें वो देवता ही दिखने लग जाता है। किसी के लिए पड़े हैं कि चोर है, तो वो चोर ही दिखने लग जाता है। तो ये सारा का सारा जितना भी ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं, ये जो संसारिक ज्ञान है, जो बाहर से आया है, रिश्ते नातों के द्वारा आया है, जगत के द्वारा आया है, इसका स्थान बुद्धि है। सुषुप्ति में बुद्धि लय है, तो हमें कोई ना तो कोई ज्ञान है, ना ही कोई अज्ञान है जिसका हम निवारण करें। वहाँ कोई भी स्थिति प्रकट नहीं है, बुद्धि के अंदर सब बंद है। सुबह जागृत में बुद्धि प्रकट है तो हमें सब अज्ञान भी है और हम ज्ञान के लिए भी जिज्ञासा करते हैं। तो बुद्धि में ज्ञान अज्ञान है, बुद्धि को विपरीत ज्ञान है। बताया था कि अज्ञान का मतलब यह नहीं कि नहीं जानते, हम जानते तो हैं, मैं हूँ, ये भी सबको ज्ञान है। पर बताया था कि मैं कौन हूँ, ये जो कौन माने विशेष, इसको कौन का ज्ञान अज्ञान है कि मैं कौन हूँ। और फिर भ्रम से बाहर से आता है ये जो संसार का ज्ञान है। भ्रम से कह दिया गया कि तू देवदत्त है, ब्रह्मदत्त है। तो ये सारा बुद्धि में है। ज्ञान बुद्धि को दिया जाता है और बुद्धि को शुद्ध करके तब हमें यथार्थ ज्ञान तत्वज्ञ पुरुष देते हैं, गलती सुधारते हैं कि भाई तू जो है वो सत्य चित आनंद और अनंत है, अद्वितीय है। उसका उदाहरण सुषुप्ति दिया था। तो ये चल रहा था। अब उन्होंने एक प्रश्न किया कि भाई अगर ज्ञान आप कहते हो विशेष में है, समझ आ रही है कि आपको विशेष का ज्ञान है, मैं हूँ का सामान्य का तो ज्ञान है, मैं हूँ बस सभी कह रहे हैं, लेकिन विशेष मैं कौन हूँ यहाँ अज्ञान है। तो उसने फिर प्रश्न शंका की कि गुरुदेव अगर सामान्य और विशेष आत्मा में है, ब्रह्म में है, तो फिर द्वैत है। भाई एक सामान्य है, एक विशेष है, आत्मा दो तरह की है, तो फिर यहाँ भी द्वैत है ना, दो तो हैं। फिर आप कहते हो सर्वम अद्वितीय है, उसके बिना कोई भी दूसरा है नहीं, ने नाना अस्ति किंचन, एकमेव अद्वयम ब्रह्म, अद्वितीय। तो अगर अद्वितीय है तो ये सामान्य और विशेष क्या है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि सामान्य और विशेष जो है ये दो नहीं है, ये एक है। पहला मटके का उदाहरण ले लो।
मिट्टी सामान्य रूप से पड़ी है। कुम्हार ने अपने ख्याल मिलाए और मिट्टी को मटके के रूप में दिखा दिया। और फिर एक खरीदने वाला आया, उसने कहा ये पैसे दिए और कहा ये मेरा मटका है। अब यहाँ 3 हो गए। सामान्य मिट्टी पड़ी है, मटके वाली मिट्टी विशेष है। आ रही बात समझ? तो यहाँ ये समझना है कि भाई सामान्य मिट्टी जो है वही तो मटके के अंदर है, वही तो मटका है, वही तो मटके का रूप है। वहाँ भी अद्वितीय मिट्टी ही है। मटका तो ख्याल है, मटका मिट्टी से भिन्न सत्य है ही नहीं। तो उन्होंने कहा भी ये जो जगत बना है, यहाँ भी जो ये जगत दिखाई दे रहा है, रूप दिखाई दे रहे हैं मिट्टी में मटके की न्याय, तो ये वास्तव के अंदर ये अपनी सत्ता नहीं रखते। ये सबकी परमार्थिक सत्ता है, अद्वितीय है। तो सामान्य विशेष हुआ, पर विशेष में कोई दूसरा नहीं, वो सामान्य ही सामान्य। कुम्हार की दुकान पर सामान्य मिट्टी तो है, रूप उसके बिना कहाँ है? रूप का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर सामान्य और विशेष 2 नहीं है, अद्वितीय है। ये समझ आ गया। अब एक उदाहरण हम अपने ओर से लेते हैं कि देखो, स्वप्न के अंदर ईश्वर ने ऐसी सृष्टि की शक्ति जीव को दी है, क्यों? ईश्वर का अंश है, ये ब्रह्म स्वरूप है। तो ये वही कार्य करता है जो ईश्वर करता है। देखिए, आप सृष्टि रचते हैं तो पहले तो ये बताओ, क्या वहाँ से कोई मटेरियल हम बाहर से लाते हैं? वही सड़कें बन गई स्वप्न के अंदर, तो क्या हमने कोई वहाँ पर वो मशीनें चलाई या लुक डाली या पत्थर डाले या कोई व्यक्ति आए बनाने? वो अपने आप बन जाती है। जड़ भी बन जाता है, चेतन रिश्तेदार भी बन जाते हैं, और अपनी मैं भी जो ये शरीर है इसको लेके घूमती है, दूसरा शरीर ऐसा ही बना लेती है, प्रकट कर लेती है। अब वो सामान्य आप प्रकाशक हो, स्वप्न में देख लो, आप स्वप्न के प्रकाशक हो। सुबह उठते हो, आप कहते हो मैंने सपना देखा। स्वप्न को देख रहे हो और फिर देख भी रहे हो और स्वप्न में आप घूम भी रहे हो, है? तो सामान्य प्रकाशक भी और विशेष घूमने वाले भी हो। विशेष रूप को लेकर के ग्रहण करके आप घूम रहे हो, और फिर रिश्ते नाते भी कह रहे हो, मैं, मेरा, राग द्वेष, अच्छा बुरा, सभी स्वप्न के अंदर है, विशेष रूप से जो रचा हुआ है। तो जब आप उठते हो तो आप एकदम सारा कुछ एक क्षण के अंदर समेट लेते हो, है ऐसा? अब आप बताओ, प्रकाशक स्वप्न के भी आप हो, पर स्वप्न में घूमने वाली सृष्टि, देखने वाली जड़ चेतन सृष्टि भी आप हो? तो देखो, तो सामान्य ही सामान्य है। फिर एक और बात है, जब सामान्य है उसमें विशेष हुए आप, तो आपके सामान्य स्वरूप में कोई भी फर्क नहीं आया, कोई विकार नहीं आया। ये नहीं हुआ कि आप कम हो गए। कितना आश्चर्य है सृष्टि का। और ऐसा आश्चर्य है जीव की बुद्धि के अंदर, ये जो मोतिया बिंद है अज्ञान का, ये इसको देखने नहीं देता। सत्य इसके सामने घटता है पर इसको दिखता नहीं। घटता है, मृत्यु सबके सामने घटती है, लेकिन कोई गहरा मनन नहीं करता। फिर किसी को कहो कि भाई सृष्टि स्वप्न की न्याय है, वो कहते हैं क्या बात करते हैं, सपने की तरह है। मैं तो रोज ही अपने परिवार में बैठा हूँ, ये कब से चल रहा है, ये नदियाँ पर्वत आदि कब से चल रहे हैं। देखो, गहराई से देखो कि जो आज सीन है, सुबह हुआ, वो फिर वैसा का वैसा सीन दोबारा नहीं आएगा। आएगा?
बचपन चला गया, चलो एक मोटी बुद्धि से बात कर लो। बचपन है, बचपन गया, उसके स्थान पर जवानी ने अपना डेरा डाल लिया। बताइए, बचपन को आप दोबारा देख सकते हैं? नहीं देख सकते। स्वप्नवत, ऐसे जवानी स्वप्नवत हो जाती है, फिर बुढ़ेपा स्वप्नवत हो जाएगा। और हर क्षण देखें तो जैसे स्वप्न के अंदर जो सपना अपने को आज आया है वो फिर नहीं आता। आता है क्या कभी? बता दो। ऐसे ही जो दिन बीतता है उसमें जो भी हमारे साथ है, जैसे जैसे हम व्यवहार करते हैं वो दूसरे दिन वैसा नहीं होता। अगर हम गहरी बुद्धि से देखें तो ये संसार भी स्वप्न की तरह रोज ही बदल रहा है। और जिसको ये दिखता है फिर उसके लिए वर्तमान सत्य हो जाता है कि आज का क्षण ही सत्य है, आज का दिन ही सत्य है। आज कैसे दिन बिताया, केवल देह निर्वाह के काम किए, केवल देह निर्वाह के काम किए या कुछ विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के। या हम उस स्थान पर भी गए जहाँ अपने लिए कुछ किया जाता है, अपने जानने के लिए, अपने मन को साधने के लिए जो प्रयत्न है वो किए जाएं। तो इस प्रकार जो बुद्धि है ये सारा का सारा उसमें पड़ा है। तो बुद्धि की जो अज्ञान का मोतियाबिंद है, गुरुदेव बुद्धि को नहीं नष्ट करते, वो बुद्धि के उस मोतियाबिंद को, उस अज्ञान को निकाल देते हैं, विपरीत ज्ञान को। हम सब कुछ जानते हैं कि मैं हूँ, लेकिन विपरीत ही तो जानते हैं। जगत को मेरा कहते हैं, ईश्वर की सृष्टि को मेरा कहते हैं, शरीर को मैं कहते हैं, रिश्ते नातों को अपना कहते हैं। तो ये जो विपरीत भावनाएं पड़ गई ये बुद्धि में मोतियाबिंद है। गुरुदेव बस इसको निकाल देते। तो यही बात है कि बुद्धि के अंदर अज्ञान है और बुद्धि के अंदर ही उस मोतियाबिंद को, विपरीत ज्ञान के मोतियाबिंद को गुरुदेव दूर करते हैं। तुम तो सदा ज्ञान स्वरूप हो, तुम आत्मा हो, अपने बुद्धि में अज्ञान को भी जानते हो और ज्ञान हो जाता है तो भी जानते हो। इसके लिए उन्होंने एक बात कही कि भाई सामान्य और विशेष एक है। जो इसमें उदाहरण है कि सामान्य जो है वो तो अज्ञान को आश्रय देता है और जो विशेष है वो अज्ञान का बाधक है, वो उसको जिज्ञासा है विशेष को। सामान्य रूप से तो आप सुषुप्ति में हो, फिर आपके सामने अज्ञान भी है, अज्ञान आपके सामने है, आप अज्ञान को प्रकाश रहे हो, उसको सहारा भी दे रहे हो। लेकिन जागृत में अज्ञान के पीछे पड़ जाते हैं। हर चीज़ के लिए बच्चा कहता है ये क्या है, ये कैसे है। एक बचपन से हम जिज्ञासा करना शुरू करते हैं, ज्ञान की जिज्ञासा है। सबका अज्ञान काटते हैं, ये क्या चीज़ है, वो क्या है, कैसे है, क्यों है। फिर बड़े होते हैं तो कहते हैं भाई कहाँ है परमात्मा, बनाने वाला कहाँ है, मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार जो ये विशेष है इसको जिज्ञासा उठती है अज्ञान को काटने की। सुषुप्ति में, सामान्य में नहीं है। अब यहाँ भी आपकी मैं जो बोल रही है इसके प्रकाशक मैं भी है पीछे। मन को कौन प्रकाश रहा है, कौन सा नेत्र देख रहा है? आप अपने आप से मन को देख रहे हो, प्रकाश रहे हो। और आँखों में भी बैठे हो, आँखों में भी बैठे हो और प्रकाश भी रहे हो, मन के पीछे भी हो और आँखों में भी हो। इसका मतलब आपका देखना आँखों वाला नहीं है, आपका प्रकाशना है, ज्ञान है, ज्ञाता हो आप। तो ज्ञान, अज्ञान, सुषुप्ति में अज्ञान और ज्ञान को तुम प्रकाशते हो, इसका आश्रय हो। तुम विरोधी नहीं हो लीला के अंदर। अज्ञान जो है ये अनादि है। जब आपको बताएंगे ना अनादि कौन कौन है, परमात्मा के साथ क्या क्या प्रकट हुआ जगत में, उस समय खोलेंगे। पर इतना बताओ कि ये अज्ञान भी जब से सृष्टि है, परमात्मा है, जब से
प्रकट हुआ ये ब्रह्मांड तब से ही अज्ञान साथ है, ये भी अनादि है। तो इसको काटने के लिए सामान्य विशेष जो बैठे हैं, मनुष्य शरीर में विशेष आता है जो, वो कहता है मुझे काटना। अब देखो बाकी शरीरों में भी कोई नहीं कहता, तो इसको अज्ञान विशेष काटता है। सामान्य रूप से आप प्रकाशक हो, जब विशेष रूप को ग्रहण करते हो तो अज्ञान के पीछे पड़ जाते हो, हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, है ऐसा? तो इसलिए विशेष जो है वो अज्ञान को काटता है, सामान्य तो प्रकाशक है। अब फिर उसकी फिर शंका है कि फिर आपने कह दिया कि एक विशेष काटता है, सामान्य नहीं काटता, तो फिर मैं दो ही हूँ। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई आप फिर कह रहे हो कि सामान्य तो अज्ञान को आश्रय देता है, सामान्य स्वरूप हमारा विज्ञान को, इसको अज्ञान को प्रकाशता है, विरोध नहीं करता। सुषुप्ति उदाहरण दे दिया। लेकिन आप कहते हो जो विशेष रूप हम लेते हैं वहाँ अज्ञान को काटने की इच्छा होती है, वो काटता है। अज्ञान भी विशेष को है और काटता भी कौन है? विशेष। सामान्य में अज्ञान भी नहीं है, अज्ञान और ज्ञान उसके आश्रय है, तो काटता भी नहीं। तो उसने कहा फिर भी दो है ना, कि विशेष को अज्ञान है, सामान्य को आप कहते हो नहीं है। सामान्य प्रकाशक है, विशेष ये जो बैठा है आकार वाला। तो गुरुदेव ने कहा कि सामान्य और विशेष दो नहीं है, एक ही हैं, लेकिन विरोधी जो है वो विशेष ही काटता है। विशेष को अज्ञान होता है, इससे उसको दुख का अनुभव होता है, इसलिए वो आगे आकर के अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करता है। तो उदाहरण दिया कि लकड़ी में पंचभूतों की है लकड़ी, लकड़ी में आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है और पृथ्वी भी है। तो अब उन्होंने कहा कि जो अग्नि है, विशेष रूप से जो अग्नि है वो नहीं, लकड़ी पड़ी है तो विशेष अग्नि नहीं दिखती, वो अग्नि उसके अंदर है, वो सहायक है, वो उसको नहीं जलाती। लेकिन अगर हम बाहर से विशेष अग्नि ले आते हैं और उस लकड़ी को संग करा देते हैं तो वो लकड़ी जलने लगती है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि वो जो लकड़ी है वो जलने लगती है विशेष का संग करने से, इसलिए विशेष लकड़ी, जो विशेष अग्नि है वही लकड़ी की विरोधी है। सामान्य अग्नि तो उसके अंदर है, वो विरोधी नहीं है। ऐसे प्रकाशक जो है वो अज्ञान और ज्ञान का प्रकाशक है। बुद्धि में कितना ज्ञान है इसको भी आप प्रकाश रहे हो। लेकिन जब विशेष रूप से ये जो देह इंद्रियों सहित है, ये विशेष रूप से जब अज्ञान से कष्ट पाता है तो इसको जानने की भी जिज्ञासा है। लेकिन है कौन ये? इंद्रियों सहित विशेष है और इंद्रियों रहित सामान्य है। पर जब इंद्रियों के सहित है तब भी तो सामान्य है, तब भी प्रकाशक है कि नहीं है? बताइए। हो जानते हो, देख भी रहे हो अपने आप में। तो प्रकाशक, जैसे स्वप्न का उदाहरण दिया, सामान्य और विशेष दो नहीं है, सामान्य और विशेष वो सामान्य ही है, अल्पकाल के लिए भासता है विशेष होकर। ऐसे माया के कारण ये जगत अल्पकाल का भासता है, माया का परिणाम है। ये जो रूप है किसका परिणाम है? ये माया का परिणाम है। माया ने एक को क्या करके दिखा दिया? अंतःकरण लगा के एक को अहम बहुश्याम दिखाया। माया ने जो नहीं था उसको है में दिखा दिया, और जो वास्तव में है उसको नहीं में दिखा दिया। जो सत्य है उसको तो नहीं में दिखा दिया, और जो सत्य नहीं है उसको है में दिखा दिया। तो ये माया का काम है। इसलिए हमें इस बात को देखना है कि अज्ञान का स्थान विशेष है। यहाँ सामान्य और विशेष दो नहीं है, मैं ही सामान्य हूँ और मैं ही विशेष हूँ। ये तो समझ आती है बात कि मैं ही सामान्य हूँ और मैं ही विशेष। इसलिए दो नहीं, ये एक है। अब उसने लकड़ी का उदाहरण इसमें दिया हुआ ना, 139 पृष्ठ के ऊपर
इसको आप पढ़ लेना। तो अब यहाँ पर हमने ये देखा कि जो 3 सत्ताएं बताई थी ये समझ आ गई। अब यहाँ पर अद्वैत हो गया, सामान्य और विशेष दोनों एक हैं। स्वपन को याद कर लेना, आप ही सामान्य है, आप ही विशेष। ऐसे यहाँ भी प्रकाशक और दृष्टा, दृष्टा आँखों में है और प्रकाशक मन को प्रकाश रहा है। तो इन दोनों रूपों को साक्षात कर लेना अद्वैत में, ये वो बता रहे हैं कि एक ही है, दो नहीं। अब उसने फिर एक बात कही कि आप कहते हो सत्ता 3 है, तो उस सत्ता को अपन ने पढ़ लिया था, पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक। तो उसकी आपको परिभाषाएं भी बता दी थी, याद कर ली थी। तो अब यहाँ पर एक उन्होंने फिर बात कही कि आप कहते हो अद्वैत तत्व है। अब ये सिद्ध हो गया, उन्होंने कर दिया कि भाई सामान्य है और विशेष दोनों एक हैं, ठीक है, ये अद्वितीय है। और सत्ताएं भी 3 नहीं है, सत्ता कौन सी है, एक है। उदाहरण के लिए बताया था, मिट्टी की ही सत्ता है, मटका और मैं मेरे की सत्ता वास्तव में नहीं है। अब उसने फिर एक बात कही कि फिर आप कहते हो नहीं है द्वैत, फिर ये इतना सारा 84 लाख योनियां और ये जो दिखाई दे रही हैं, ये कैसे, क्यों दिखाई दे रही, क्यों दिखाई देती हैं आखिर? सीधा परमात्मा क्यों नहीं दिखता? जब हम वही हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, तो परमात्मा साक्षात है, अद्वितीय तत्व है, आप बता रहे हो, तो दिखता क्यों नहीं है ना बात? हम जब यहाँ आए थे तो हमें ऐसा नहीं दिखता था, आज जो आपको दिखता है आपको पहले नहीं दिखता था। और आगे देखना बिल्कुल जो माया निरावरण हो जाती है ऐसा दिखेगा। तो अब उसने कहा कि भाई ये क्यों नहीं दिखता? तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ये माया का परिणाम है। समझ रहे हो क्या कहा गुरुदेव ने? भाई ये तो माया का परिणाम है कि तुझे सत्य नहीं दिखता, क्योंकि माया ने अपने अनेक रूप बना लिए। इतने परमात्मा ने, जिसको कहते हैं ना फैंसी ड्रेस पहन के कोई आता है, अनेक प्रकार के हो ना आपस में बच्चों का कंपटीशन होता है, कौन सी ड्रेस कोई विलक्षण पहन के आएगा उस प्रतियोगिता के अंदर, फैंसी ड्रेस में। तो ईश्वर ने भी ऐसे इतनी ड्रेसें पहनी हुई, अगर ध्यान से देखें तो उस सत्ता ने ये सारी ड्रेसें पहनी हैं, तो ये माया की हैं सारी। तो ये अद्वैत ना दिखना किसका परिणाम है? माया का। वास्तव में ये क्या है? आप ही आप है। फिर से सुन लो, ये इतनी विविधता सत्य क्यों दिख रही है? ये माया का परिणाम है। वास्तव में क्या है? ये अद्वितीय है। उसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? चेतन का विवर्त है। आज नया पाठ ले लो। ये जो जगत दिखाई दिया, हमें जगत दिखाई नहीं दिया, हमें तो मैं मेरा दिखाई दिया, हमें तो इतनी अनेकता दिखाई दी। उस अनेकता को गुरुदेव ने पहले 8 में कर दिया 5 भूत 3 गुण, उसके बाद अब अस्थि भांति प्रिय में कर दिया, आगे जाके शर अक्षर में कर देंगे, ठीक है, पुरुषोत्तम में, फिर अद्वैत तत्व की ओर ले आएंगे। तो इस प्रकार ये जो दिख रहा है हमें, ये माया का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। आज नया पाठ ले लो, पिछला इसको देख लेना, स्वपन का भी जो जो उदाहरण दिया उसका मनन करना बैठ के। फिर ये भी देखना कि स्वपनवत है तो भासता नहीं है, पर गुरुदेव अगर दृष्टि देते हैं तो हमें स्वपन की तरह दिखता है। देखो जो जो रिश्ते नाते चले गए वो स्वपन की तरह तो है, दोबारा नहीं आ सकते। स्वपन दोबारा नहीं आता तो वो सीन भी दोबारा जागृत में भी नहीं आते। वास्तव में ये स्वपन की तरह ही है। अब कहा अभी दिखता क्यों नहीं है? तो कहते माया का परिणाम है।
कहते आपका बच्चा पूजा पाठ कैसे करता है? कहते माता पिता का परिणाम है, वो आस्तिक हैं। माने ये किसका परिणाम है हमें दिखाई दे रहा है? कहते ये अविद्या, माया का, अविद्या का परिणाम है। फिर है क्या? चेतन का विवर्त है। अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त। चेतन ही तो अनेक रूपों में भास रहा है। एक कुम्हार की दुकान पर मिट्टी के प्याले, कटोरे, मिट्टी तो है। तो ये नया पाठ ले लो, अविद्या का, माया का परिणाम और चेतन का विवर्त। एक तो साधारण भाषा में बता दिया। अब आप परिभाषा ले लो परिणाम की और विवर्त की। परिणाम किसको कहते हैं? परिणाम का उदाहरण होता है कि जो अपने पहले स्वरूप को छोड़ दे, परिभाषा, दूसरे में भासे, उसको परिणाम कहते हैं। फिर से सुन लो, जो अपने पहले स्वरूप को छोड़ दे और दूसरे में भासे, वो परिणाम है। शास्त्रीय भाषा में परिणाम क्या है? कि ये जो जगत दिखाई दिया माया का परिणाम, इसका उपादान माने किसने, किससे बनाया? ये माया से बनाया ना, उपादान कहते हैं उसको। उपादान से समसत्ता वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम है। ये परिभाषाएं याद करना, फिर इसको खोलेंगे, ठीक है। इस जगत के उपादान से समसत्ता वाला, उपादान से समसत्ता वाला अन्यथा स्वरूप क्या कहलाता है? परिणाम। साधारण भाषा में जो पहले स्वरूप को छोड़ दे और दूसरे में भासे, उसको परिणाम कहते हैं। उदाहरण के लिए दूध में दही, ठीक है ना। पहले स्वरूप को छोड़ दिया, दूसरे में भासने लगी, ठीक है। ऐसे ही माया ने पहले स्वरूप को छोड़ दिया, अपने निराकार स्वरूप को छोड़कर किस में भासने लग गई? साकार रूपों में भासने लगी, अन्यथा स्वरूप में भासने लगी। और दिखाई क्यों दिए? क्योंकि माया ने एक को हम बहुश्याम से इतने रूप बना दिए, तो जो चेतन है वो छुप गया। तो ये माया का परिणाम है। माया ने पहले स्वरूप को छोड़ करके दूसरे को धारण कर लिया। और फिर अगर दूध में दही होती है, जब हम उसको दूध जमा लेते हैं, फिर हम उसको दूध नहीं बना सकते? बना सकते हैं। इसी तरह जब हम इस माया को जान लेते हैं, तो फिर माया अविद्या में, अज्ञान में नहीं बदल सकती। फिर तो वो सर्वम खलविदम ब्रह्म हो जाता है। दोबारा पलट के माया अविद्या नहीं चिपटती, माया अपना प्रभाव नहीं दिखाती, माया नहीं रहती। समझ रहे हो? तो इस प्रकार जो पहले स्वरूप को छोड़ दे और दूसरे में भासे, उसको कहते हैं परिणाम। उपादान से समसत्ता वाला अन्यथा स्वरूप। अगली बार आपको बताएंगे 2 टुकड़े करके इसके। अब उसके बाद आया कि भाई ये चेतन का विवर्त है, तो विवर्त किसको कहते हैं? विवर्त का उदाहरण है जैसे स्वर्ण में आभूषण। आभूषण किसका विवर्त है? विशेष विशेष जो वर्तने के लिए भास रहे हैं, विशेष विशेष जो वर्तने के लिए भास रहे हैं। कोई अंगूठी है, कोई कानों में झुमके हैं, कोई हार है, कोई चैन है, कोई ब्रासलेट है। ये जो भास रहे हैं ये विवर्त हैं, विशेष विशेष होकर के वर्तने के लिए हैं, पर हैं क्या? सारे स्वर्ण। तो अब विवर्त का ले लो, जो पहले स्वरूप को नहीं छोड़ता पर दूसरे में भासता है। दूध ने तो पहले स्वरूप को छोड़ दिया, फिर पहले स्वरूप को प्राप्त भी नहीं कर सकता, पर जो बर्तन है, स्वर्ण है, आभूषण है, वो स्वर्ण ने पहले स्वरूप को भी नहीं छोड़ा पर दूसरे स्वरूप में भास रहा है। ये तो इसकी साधारण भाषा है विवर्त की। पहले स्वरूप को ना छोड़े और दूसरे में भासे। और शास्त्रीय भाषा क्या है? भाई जो बर्तन है उनका अधिष्ठान, उनका जो सत्य है वो क्या है? स्वर्ण नहीं, जो आभूषण है, सॉरी, आभूषण का सत्य क्या है? क्या भरा है उसके अंदर? स्वर्ण। तो आभूषणों का अधिष्ठान
तो अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला, आभूषण तो मिथ्या है और स्वर्ण सत्य है, ठीक है। तो अधिष्ठान से विषम सत्ता, 3 सत्य पढ़ाई है, परमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक। तो इसमें घटाएंगे तो इसमें बताया कि जो ये आपने पहले स्वरूप को स्वर्ण ने नहीं छोड़ा और दूसरे स्वरूप में भाषा, इसको क्या कहा? विवर्त। आभूषण क्या है? सोने का विवर्त। तो अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला अन्यथा स्वरूप, ये किसकी परिभाषा है? जहाँ अधिष्ठान शब्द आता है वो तो स्वर्ण हो गया, और जहाँ उपादान आता है माया, किससे बना है ये जगत? जगत के उपादान से सत्ता इसकी सम है, माया के साथ ये एक जैसा है, वो भी मिथ्या है और जगत भी मिथ्या है। तो उपादान से सम सत्ता वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम, अधिष्ठान से, आभूषण ना भूलना स्वर्ण में, अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला अन्यथा स्वरूप। अन्यथा स्वरूप दोनों में है, ठीक है, एक में सम सत्ता है और एक में विषम सत्ता है। चलो ना भी समझ आए तो इसलिए दे रहे हैं कि देखो ज्ञान तो सारा होना चाहिए, एक दिन तो आपको समझ आ जाएगा, आप सुन सुनकर समझ लोगे, इसलिए इसको बीच में आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसलिए बताया कि ये क्यों दिखता है द्वैत में, इतना हावी क्यों है? कहते माया का परिणाम है ये और चेतन का विवर्त है। अगली बार फिर लेंगे, परिभाषा सुनेंगे। सभी जो सुन रहे हैं घर पे 9वां अध्याय और ये परिभाषाएं याद करें। हरिओम। शांति शांति शांति।